गांव के किनारे सरसों के खेतों और आम के पेड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, रामपुर। उसी गांव में रहता था एक सीधा सादा किसान जिसका नाम था गोपाल। गोपाल गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अमीर। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपने बैलों के साथ खेतों में जाता और दिन भर मेहनत करता। उसकी पत्नी सीता भी बहुत समझदार और मेहनती थी। दोनों का जीवन सादगी से भरा था, लेकिन उनमें संतोष था। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार है, गोपाल का छोटा भाई रघु। रघु गोपाल से बिल्कुल अलग था। वह काम से जी चुराता और हमेशा किसी शॉर्टकट की तलाश में रहता। उसके मन में लालच भरा हुआ था। एक दिन गोपाल अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। ये क्या हो सकता है? गोपाल ने खुद से कहा। उसने मिट्टी हटाई और उसे एक पुराना मिट्टी से सना हुआ घड़ा मिला। शायद किसी पुराने जमाने का होगा, उसने सोचा। वह उसे घर ले आया। सीता ने भी उसे देखकर कहा, इसे साफ करके रख लेते हैं, शायद काम आ जाए। गोपाल ने घड़े को धोया। वह साधारण दिखता था, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा, लेकिन असली जादू अभी शुरू होना था। सीता ने मजाक में कहा, क्यों न इसमें एक सेब डालकर देखे। गोपाल हंस पड़ा। अरे, ये कोई जादुई घड़ा थोड़ी है। फिर भी मजे के लिए उसने एक सेब घड़े में डाल दिया। कुछ पल बीते और फिर थप, घड़े के अंदर से आवाज आई। गोपाल ने झांक कर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सीता, सीता, देखो तो, घड़े में अब एक नहीं, दो सेब थे। सीता भी हैरान रह गईं। ये कैसे हो सकता है? दोनों ने फिर से कोशिश की। इस बार उन्होंने एक सिक्का डाला। कुछ ही पल में दो सिक्के। अब उन्हें समझ आ गया, ये कोई साधारण घड़ा नहीं, ये एक जादुई घड़ा है। अब गोपाल और सीता ने सोच समझकर घड़े का इस्तेमाल करना शुरू किया। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा अनाज डालते और वह दोगुना हो जाता। धीरे धीरे उनके घर में भरपूर अनाज, पैसे और ज़रूरत की हर चीज़ आने लगी। लेकिन उन्होंने कभी लालच नहीं किया। वे ज़रूरत भर ही इस्तेमाल करते। गोपाल अक्सर कहता, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन गांव में कोई राज ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता। एक दिन रघु ने गोपाल के घर में बहुत सारा अनाज और पैसे देखे। वह हैरान रह गया। ये सब कैसे? भैया तो इतने गरीब थे। उसने छुपकर सब देखना शुरू किया और एक दिन उसने गोपाल को घड़े में चीजें डालते हुए देख लिया। ओह, तो ये राज है। रघु के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। रघु रात को गोपाल के पास आया और बोला, भैया, मैं बदल गया हूं, मैं भी अब मेहनत करना चाहता हूं। गोपाल खुश हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, रघु। धीरे धीरे रघु ने उनका भरोसा जीत लिया। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। एक रात जब गोपाल और सीता सो रहे थे, रघु चुपके से उठा और घड़े के पास पहुंच गया। उसने सोचा, अगर एक चीज डालने से दो बनती है, तो क्यों न मैं खुद ही इसमें कूद जाऊं। फिर तो मैं दो हो जाऊंगा और दोनों मिलकर ढेर सारा पैसा कमाएंगे। उसने बिना सोचे समझे घड़े में छलांग लगा दी। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक धड़ाम, घड़ा जोर से हिला और उसमें से बाहर निकले दो रघु। दोनों एक जैसे, एक ही चेहरा, एक ही आवाज, मैं असली हूं। नहीं, मैं असली हूं। दोनों आपस में लड़ने लगे। शोर सुनकर गोपाल और सीता जाग गए। उन्होंने देखा, घर में दो दो रघु लड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? सीता घबरा गई। गोपाल समझ गया, रघु ने घड़े का गलत इस्तेमाल किया है। अब दोनों रघु हर चीज के लिए लड़ते, खाने के लिए, पैसे के लिए, यहां तक कि सोने की जगह के लिए भी। दिन रात झगड़ा, घर का माहौल खराब हो गया। गोपाल बहुत परेशान हो गया। मैंने सोचा था ये घड़ा हमारी जिंदगी आसान बना देगा, लेकिन अब तो ये मुसीबत बन गया है। सीता बोली, हमें कुछ करना होगा। गोपाल गांव के एक बूढ़े साधु के पास गया। उसने सारी बात बताई। साधु मुस्कुराया और बोला, हर जादू अपने साथ जिम्मेदारी लाता है और लालच हमेशा विनाश लाता है। तुम्हें उस घड़े को वही वापस रखना होगा
जहां से वो मिला था। गोपाल ने वैसा ही किया। वह दोनों रघुओं को लेकर खेत में गया और घड़े को उसी जगह गाड़ दिया। जैसे ही घड़ा जमीन में दबा, एक तेज रोशनी हुई और दोनों रघु गायब हो गए। कुछ देर बाद सिर्फ एक रघु वापस आया। इस बार उसकी आंखों में पछतावा था। भैया, मुझे माफ कर दो। मेरा लालच ही मेरी सजा बन गया। गोपाल ने उसे गले लगा लिया। सीख, मॉरल, लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो हमारे पास है उसी में संतोष रखना ही सच्ची खुशी है, वरना जादू भी अभिशाप बन सकता है।